Good afternoon to all. Welcome in online class. So today we will study about chapter 8 Human Health and Disease. तो आज हम Human Health और Disease चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन हेल्थ क्या होती है, हेल्थ किसे कहते हैं, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशंस और डिजीज और थोड़ा डिजीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ आर, यानी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है, तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है बैलेंस डाइट, ओके। बैलेंस डाइट यानी हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। The diet which contains all kinds of essential nutrients in a proportionate manner, यानी हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब तक हमारी डाइट बैलेंस नहीं होगी तो हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। और अगर हमारी डाइट कुछ ऐसी हो, हम पर डे कुछ इस तरह की डाइट लें, यानी हम ऐसा फूड लें जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, तो इसका सीधा पॉजिटिव इफेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ेगा। सो बैलेंस डाइट हमारी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स शामिल हो, ठीक है। सेकेंड है इसमें पर्सनल हाइजीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी इन करंट टाइम में क्या हो रहा है, इन कोरोना टाइम में पर्सनल हाइजीन पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन जब तक है तभी तक हम क्या है, किसी भी डिजीज से बच सकते हैं, तभी तक हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, अधिकतर चारों तरफ आसपास तो हम लोग हाइजीन कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक हम खुद की पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हम किसी भी डिजीज से बच नहीं सकते हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। सो अपनी प्रॉपर हाइजीन हमें करनी चाहिए, यानी हमें प्रॉपर नहाना चाहिए और प्रॉपर हैंड वॉश करके फूड इनटेक करना चाहिए, लेना चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालती है हमारी हेल्थ पे, ठीक है। थर्ड है रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड योगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड योगा, यानी अगर कभी कभी क्या होता है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ठीक है, बट होना ये चाहिए कि मेडिटेशन एंड योगा के लिए हमें 30 मिनट पर डे निकालने ही चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन और योगा ही एक ऐसा फैक्टर है जो हमें क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। और ये ही एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, जो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है, हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। और योगा तो आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना एसेंशियल है इन प्रेजेंट टाइम। सो हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड योगा पे पूरा फोकस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें एस्पेक्ट्स विच आर नीडेड टू बी एडेड टू अचीव गुड हेल्थ आर। तो गुड हेल्थ हम कैसे अचीव करें, तो गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए जो एस्पेक्ट्स हैं, जो चीज़ें इसेंशियल हैं, जरूरी हैं, वो कौन कौन सी हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट है अवेयरनेस अबाउट डिजीज, मीन्स डिजीज के बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हो अभी इन प्रेजेंट टाइम, इन करेंट टाइम, कि कैसे कोरोना का जो इफेक्ट है पूरे वर्ल्ड पे हो रहा है, लेकिन अब क्या है कि इन प्रेजेंट टाइम सबके सब क्या हो गए, ज़्यादातर क्या सभी लोग अवेयर हो चुके हैं इस डिजीज़ के प्रति। सो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी डिजीज़ के प्रति। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तो हम उस डिजीज़ से बच नहीं सकते, हम प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। सो अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि बहुत सारे बैकवर्ड सोसाइटी में, या फिर जहाँ पे लोग एजुकेटेड कम हैं, जिनको नॉलेज कम है, वो लोग अभी भी अवेयर नहीं है। सो वो लोग क्या करते हैं, पर्सनल हाइजीन हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, इसे अभी भी वो इनके प्रति सीरियस नहीं है, वो अभी भी इसे अंधविश्वासी समझते हैं। तो इसी कारण क्या हो रहा है, डे बाय डे केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के,
पूरे वर्ल्ड में फैलते जा रहे हैं। सो हमें सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा किसी भी डिजीज़ के प्रति, चाहे वो वायरल डिजीज़ हो, जैसे कोरोना वायरल डिजीज़ है, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज़ हो, चाहे वो किसी भी तरह की डिजीज़ हो, लेकिन सबसे पहले हमें अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अवेयर जब हम होंगे तभी हम किसी भी डिजीज़ से हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वरना 100% चांसेस हैं किसी भी डिजीज़ से कोई भी डिजीज़ हमें अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, सेकंड है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट यानी इसका सेंस यहाँ पे ये है कि हमें कोई भी वेस्ट हो, चाहे वो घर का हो या फिर बाहर का हो, उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये बहुत अच्छी गुड हैबिट है कि वो लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कोई भी फूड मटेरियल या कुछ भी ऐसा लेते हैं तो उसका जो भी वेस्ट पार्ट बचता है उसे वो या तो अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, जैसे बिस्किट ही है या कुछ भी, और वो फिर उसे किसी प्रॉपर जगह में जाके डिस्पोज कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक गुड हैबिट भी है और एक गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए एक एस्पेक्ट्स भी है। ठीक है, और ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं उस वेस्ट पार्ट को कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन उसी के कारण क्या होता है उस जगह पे बहुत सारे पैथोजेंस मीन डिजीज को क्रिएट करने वाले ऑर्गेनिजम्स, ये सभी क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और वही बाद में क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी ही हेल्थ को इफेक्ट डालते हैं, उस पर हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। सो हमें प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना ही चाहिए, यानी वेस्ट को प्रॉपर जगह पे ही डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, थर्ड है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स का कंट्रोल होना भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। अब ये वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स यानी कोई भी डिजीज है उस डिजीज को स्प्रेड करने वाले, फैलाने वाले कारक, फैक्टर्स, उसे कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, किसी भी डिजीज को स्प्रेड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉस्किटोज, ठीक है, मॉस्किटोज हो गए या कोई भी एनिमल हो गया, कुछ भी एनी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को क्रिएट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उन्हें कहते हैं वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स भी जब तक कंट्रोल नहीं होंगे तब तक गुड हेल्थ को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उन वेक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए। हमें इसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये मॉस्किटोज किस सीज़न में कहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं, किस सीज़न में ये ज़्यादा होते हैं, और कहाँ पर इनका जो फैक्टर्स है, इनका जो पैथोजन यानी ये जो डिजीज़ को क्रिएट करते हैं, कहाँ पर वो प्लेस है। तो उन सब के प्रति हमें अवेयर होना चाहिए और इनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ आता है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। जैसे यहाँ पे हमने पर्सनल हाइजीन की बात करती होगी, तो यहाँ पे बात होगी मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, यानी हाइजीन को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। जब तक हम हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हम गुड हेल्थ को अचीव कर ही नहीं सकते। सो हाइजीन ही एक ऐसा फैक्टर है इन प्रेजेंट टाइम भी, आप लोग देख रहे होंगे, जब तक हम हाइजीन के प्रति अवेयर नहीं होंगे, उसे मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक हमें गुड हेल्थ अचीव नहीं कर सकते हैं। सो हमें इसके प्रति अवेयर होना चाहिए और इसे पूरी तरह से मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रॉपर अपने हैंड वॉश करना चाहिए, हैंड वॉश या फूड इंटेक करना चाहिए, और अपना क्या करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन पे भी पूरा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए इसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा the factors which are responsible for maintaining good health and aspects which are needed to be added to achieve good health. So that's it for today. In next class we will discuss next topic. Thank you. Have a nice day.